ज़बानबंदी का अमल सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़ाहुम ला यअक़लून। इकरार एक दफ़ा पढ़कर मतलूब का तसव्वुर करके उसे मुँह पर फूंक मार दे। ज़बानबंदी की नीयत से एक फ़र्द के लिए 3 दिन काफ़ी है। सूरज तक हुई सुबह शाम 3 मरतबा पड़े और पानी पर दम करके पिए। मदफून जादू जहाँ भी होगा ख़त्म हो जाएगा। जिसका रिश्ता ना होता वो खुद या इसके वालिदैन सूरत नमल की आयत नंबर 62 के दर्ज झेल हिस्से को उठते बैठते पढ़ते। अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा। अपने काम में शोहरत के लिए रोज़ इशा की नमाज के बाद 100 बार या शीरू पढ़े तो जिस काम में हाथ डालेंगे इसमें शोहरत हासिल होगी। हर नमाज के बाद 7 बार याकफिर पढ़ने से मच्छर समेत किसी किस्म का भी जहरीला जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इम्तिहान में फर्स्ट आने के लिए सूरत कलम 3 मरतबा पढ़कर अपने पेन पर दम कर दें। इम्तिहान गाह जाने से पहले ये अमल घर पर करके जाए। इसके अलावा खूब रट कर पढ़ाई भी करें। अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि यह हाफिज को रोजाना सुबह शाम कसरत से पढ़ने वाला हमेशा अल्लाह की पनाह में रहता है। शैतान और दुश्मन के हमलों से महफूज और मामून रहता है। अपने बच्चे को जब भी देखेंगे दुआ पढ़े। बच्चा हमेशा नजर बस से महफूज रहेगा। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा बीवी में मोहब्बत के लिए हर नमाज के बाद 121 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तसव्वुर में मतलूब पर दम करते हैं। जिस शख्स को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो जो भी चीज़ खाए इस पर 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दे। इंशाअल्लाह गुस्सा जाता रहेगा। ये अमल किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं यानी इसके खाने पर ये अमल करके दम करते हैं। किसी को गलत तवीज़ पिला दिए गए इन केस को ख़त्म करने के लिए सुबह नहार मुँह पानी पर 101 बार मौज़ूदीन सूरत फलक और नास अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके पिलाएं। कुछ अर्सा मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इनका असर ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई शख्स नमाज में कोताही करता हो तो इसे 21 दिन तक रोज़ाना किस मरतबा सूरत काफ़िरून पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो बकस से ये वजीफा पढ़ते रहे। कामयाबी मिलेगी और सिलेक्शन हो जाएगी। काफ आया इन स्वाद हामी में सिन काफ यकफिका उल्लाह व समीउल अलीम। बालों को स्याह और लंबा करने के लिए हर नमाज के बाद एक बार सूरत वल्लैल पढ़े और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह बाल घने और गिरना बंद हो जाएंगे। कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगोएं और सुबह नहार मुँह खा लें और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटने के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसको भूल जाने की शिकायत हो इससे चाहिए कि नमाज फजर की दो के बाद 99 मरतबा शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारे। चंद जौं के अमल से इसकी दिमागी हालत बेहतर हो जाएगी। हादसा कभी हो जाएगा और भूल जाने की आदत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। बच्चों का कद बढ़ाने के लिए ये टोटका लाजवाब है। 11 खजूरें रात को पानी में भिगोकर रखें। सुबह गुटलियाँ निकाल कर दूध शामिल करके बिना शेक बना लें और बच्चों को पिलाएं। कुछ ही अरसे में कद बढ़ जाएगा। बहुत ही कमाल का टॉनिक है। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें और चंद हफ्तों में कमाल देखें। पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दिलाएं। छानकर 1 कप नीम गर्म सुबह शाम खाने के फौरन बाद पिए। दिन में 1 बार इस्तेमाल से पेट कुल्ले और रानों की चर्बी कम हो जाएगी और वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। इलायची के बीज सौंफ और ज़ीरा सब हम वज़न लेकर ज़रा भून लें और फिर पीस कर मिक्स कर लें।
खाने के बाद 1/4 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, लाजवाब नुस्खा है। गैस के मर्ज में मुबतला अफराद चंद दिन सुबह नहार मुँह पानी से 7 दाने कलौंजी इस्तेमाल करें और रात सोने से पहले पाँव का अच्छी तरह मसाज करें और नाक में सरसों का तेल लगाएं और अगले दिन खुद फर्क महसूस करें। मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट में मरोड़ उठ रहे हो तो पुदीने का कहवा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। पुदीने के 10 से 12 पत्ते लेकर 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप पानी रह जाए 2 चम्मच शहद मिलाकर चुस्की चुस्की पिए। दिन में 2 से 3 मरतबा ये कहवा पिए। एक बार कलमा तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से किया करें कि या अल्लाह, मैं कलमा तेरे पास अमानत रखवाता हूँ। जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरी ये अमानत मुझे लौटा देना। अल्लाह से बढ़कर कोई मानतदार नहीं। इस अमल के करने वाले को आखिरी वक्त में कलमा ज़रूर नसीब होगा इंशाअल्लाह।